तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा ये जो क्लास है ये खोटा का ही क्लास है। हमने आपको शिष्ट गीत स्टार्ट करा था, जिसमें से हमने आपको एक शिष्ट गीत दिया है जो कि है वन रक्षा जीवन रक्षा। आज हम दूसरे शिष्ट गीत को आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हो जुड़ जाओ। अगर आप झारखंड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे आपको झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे जेपीएससी हो, एसआई हो, सचिवालय हो, म्यूनसिपालिटी हो, एक्साइज कांस्टेबल, सबके कोर्स उपलब्ध है और आप जुड़ के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन हमारा झारखंड। पहले ये सभी क्लासेस के नाम से आता था, इसी का नाम बदल के मैंने बाद में हमारा झारखंड रख दिया है। और ये आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह मौजूद है, तो आप कहीं से भी ऐप को डाउनलोड करके किसी भी कोर्स में जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत होने से आप 3 नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका प्रीफेस और ये रहा मैं। अभी आप लोग का खोटा क्लास लिया जा रहा है, तो जो लोग भी सीजीएल में खोटा ऑप्ट किए हो वो हमसे जुड़ के अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हो। और झारखंड सचिवालय कोर्स अभी हमारे ऐप पे 1450 में उपलब्ध है। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स भी मैंने बता रखा है कि उनको 1000 लगेगा, फ्लैट 1000। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो आप चैनल पे कॉल कर लो, अपना कूपन भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 3 जो कि सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 सेक्शन है वहाँ, उनका भी कोर्स उपलब्ध है 3999 में, जिसमें कि पेपर 1 हिंदी इंग्लिश है और पेपर 3 में मैंने झारखंड, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सारे दे रखे हैं। और ये जो कोर्स है ना 3999 का, इसमें पेपर 3 का टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो ये सारे के सारे पेपर मिला के आपको 3999 में आ रहा है। अब अगर आप खोटा अपने ऑप्शनल में रखा है रीजनल भाषा में, तो ये दोनों कोर्स लेके आप पूरी की पूरी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना शिष्ट गीत, दूसरा शिष्ट गीत। और ये शिष्ट गीत का नाम क्या है? तो इस शिष्ट गीत का नाम है बौने पाकले सैया कोर। बौने पाकले सैया कोर। तो पहले ये जो शीर्षक है इस गीत का उसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए आइए। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो गीत है इसका नाम है, शीर्षक है कि बौने पाकले सैया कोर। तो कोई मतलब क्या होता है? बैर। क्या होता है? बैर। आप लोग सबने बैर खा रखा होगा। ठीक है, अब बौने मतलब वन में, वन में मतलब या फिर कहो तो जंगल में, कि जंगल में पाकलई मतलब पक गया, पक जाना। पाकले मतलब पक गया हो जाएगा। सैया, सैया आप किसको बोल रहे हो? यहां बेसिकली जो गीत है उसमें पत्नी अपने पति को बोल रही है। ठीक है, तो सैया उसके लिए संबोधन आया है। सैया मतलब सजना, कुछ भी समझ सकते हो यार, बाकी आप लोग सबको सैया पता ही है। तो यहाँ एक पत्नी अपने पति को निवेदन कर रही है, आग्रह कर रही है, विनती कर रही है, अनुरोध कर रही है। किस लिए? जंगल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जंगल में बैर जो है पक गया है और उसको बैर खाने का इच्छा हो रहा है। तो बौने पाकले सैया को कहने का मतलब जंगल में बैर जो है पक गया है और एक पत्नी अपने पति को, ठीक है, या फिर कहो तो एक प्रियतमा अपने प्रिय को अनुरोध कर रही है, किस लिए? जंगल जाने के लिए, बैर खाने के लिए। ठीक है, तो इसी पे आधारित गीत है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग को पता है कि एक शिष्ट गीत है। क्या है? शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत मतलब बेसिकली जो रिटन फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, जैसे शिष्ट गीत और लोक कथा, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो प्रचलित है उसका कोई रिटन फॉर्म था नहीं, लेकिन ये शिष्ट गीत किसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो क्या लिखा गया? दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो शिष्ट गीत है। और दिनेश दिनमणि कहाँ के रहने वाले हैं? तो बाराडी बोकारो। तो ये शिष्ट गीत की रचना किसने करी है? इस शिष्ट गीत की रचना करी है दिनेश दिनमणि जी ने। और दिनेश दिनमणि जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो बाराडी बोकारो। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार लेखक से, ठीक है, जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर खोटा भाषा में पूछा जाता है। तो हमारा रहा बौने पागले सैया कोर, मतलब जंगल में बैर पक गए हैं सैया। ठीक है, शिष्ट गीत है, दिनेश दिनमणि के द्वारा इसकी रचना की गई है। दिनेश दिनमणि रहने वाले कहाँ के हैं? तो बाराडी बोकारो के रहने वाले हैं। अब आइए हम इसमें इस गीत में प्रयोग जो शब्द हुए हैं उनका शब्दार्थ भी मैंने अलग से दे दिया है, ताकि आप जब पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बताऊं कि आपको पूरा का पूरा ये जो पीडीएफ है ना, ये ऐसे ही आपको मिलता है कोर्स में, तो आपको कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। मैंने देखो इसका हिंदी रूपांतरण भी अलग से कर दिया है। देखो ये रहा आपका स्टैंजा गीत का और उसका पूरा हिंदी रूपांतरण। तो आप जो भी कोर्स लोगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। अब मैं कोर्स को इस तरह से प्रेजेंट भी करता हूं ताकि आपको खोटा हार्ड ना लगे, आसानी लगे। ठीक है,
तो चलिए हम इसको खत्म करते हैं। बहुत छोटी सी कविता, बहुत बड़ी है भी नहीं, लेकिन कविता के भाव, सॉरी, बहुत छोटा सा गीत है, बहुत बड़ा है भी नहीं, लेकिन गीत के भाव को समझना ही हमारा मेन उद्देश्य है। पहले इसमें देखो कुछ कुछ शब्द आएंगे, जैसे कोइर, कोइर मतलब बैर, बीतई मतलब बीतेगा, हिया भोर, हिया, हिया मतलब मन भरना, हिया मतलब जी, आपका जो नहीं होता है कि मेरा जी कर रहा है, मेरा हिया कर रहा है, मतलब मन कर रहा है, तो हिया भोर मतलब मन भर, ठीक है। इसके अलावा बोने के जड़ मतलब बन की जड़ी बूटी, ठेंगा कचड़ा लकड़ी या सूखी लकड़ी को बोलते हैं। बोने का जारे मतलब घने जंगल में। दोना टिपी, तो दोना बनाते हो, और आप देखना बहुत जगह आपको पत्ते से बने हुए दोना मिलता है, ठीक है। आमतौर पे आप अगर कहीं ठेला वाला पे खाना वाना मतलब कुछ खाने आते हो, स्नैक्स स्नैक्स, तो वहां आप देखना कि जो पत्ते से बना हुआ दोना होता है, एक कटोरी जैसा होता है पत्ते से बना हुआ, वो उसको दोना बोलते हो आप। नाना लेके फूल मतलब बहुत प्रकार के फूल आपको जंगल में देखने को मिलते हैं। मंझारे मतलब बीच में। घात कर ले हमला करने पे। कुर्ती पीटा मतलब खूब पीटेंगे। बाछी बाछी मतलब चुन चुन के, बाछना नहीं होता, बाछना किसी चीज को आप बाछ रहे हो मतलब चुन रहे हो। पोछा भर आंचल भर के, डहर मतलब मार्ग, काढ़बो मतलब निकालेंगे, बिंदवई काढ़े मतलब तीर से भेद देंगे या तीर से छेद देंगे। हिमाल पानी मतलब ठंडा पानी। तातल हिमाल, तातल मतलब गर्म, हिमाल मतलब ठंडा, ध्यान रखना। पाकल मतलब पका हुआ। गाल मारना मतलब गप्पे लड़ाना या बात करना। और सरई सरहुल, ठीक है। सरई सरहुल नहीं होगा, सखुआ, सखुआ हो जाएगा। सराई का पत्ता, सखुआ, सराई सखुआ के पेड़ को बोलते हैं, तो सराई का पत्ता सखुआ की जिगरा आएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका शब्दार्थ। अब हम चलते हैं इसके इमेज पे, पहले इसको देखो ताकि हम इस गीत का संक्षेपण आपको समझा सके। गीत का भावार्थ क्या है, गीत में भाव क्या निकल के आते हैं, उसके बाद हम गीत को समझाएंगे। पहले आप इस पिक्चर को देखो एक सेकंड। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिक्चर को ढंग से देख लिया होगा। अब हम आपको गीत को नरेट करते हैं, संक्षेपण है, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो पहला पिक्चर जो देखो वो क्या बता रहा है, इस पहला पिक्चर को देखो। इस पहले पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक पत्नी अपने पति के पास खड़ी है और उसे कुछ कहना चाह रही है, कुछ अनुरोध कर रही है। तो देखो ये जो पत्नी है और ये जो पति है, इसी के बीच में ये संवाद है, इसको गीत के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। अब पत्नी पति को अनुरोध कर रही है कि सैया जंगल चलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां जंगल में बैर जो है, कोइर, कोइर जो है खोटा शब्द है, हिंदी में आप उसको बैर बोलते हो, कि बैर पक गए हैं। अब बैर खाने की इच्छा पत्नी के मन में होती है और वो पति को कन्विंस करती है उसको जंगल जाने के लिए, ताकि वो बैर तोड़ के लाए और खाएंगे उसको। अब पति कन्विंस नहीं होता है, तो पति जो जो चिंताएं व्यक्त करता है जंगल जाने में, उन उन सारी चिंताओं को दूर करने का काम पत्नी करती है। या फिर एक तरह से इसको ऐसा समझो, अगर हास्य पद बात मतलब की भाषा में बोलूं या वाक्य में बोलूं, तो देखो यार, पत्नी का जो दिल करता है वो पति से करवा ही लेती है। जंगल जाने का मैडम का दिल था, तो पति को पूरा कन्विंस कर दिया, अपना तर्क देके, लॉजिक लगा के, सारी चीजों का समाधान करके। या तो ये कह सकते हो कि स्त्रियां जो होती है पुरुषों के मामले में ज्यादा तेज होती हैं, चालाक होती हैं, ठीक है। तो यही कहानी है कि पति पत्नी के बीच का जो संवाद, इसको गीत के रूप में लिखा गया है। मेन थीम क्या है कि पत्नी को बैर खाने की इच्छा है, उसको पता है जंगल में बैर जो है पक गए हैं, और पति के साथ वो जंगल जाके बैर तोड़ के खाना चाहती है। ये आप जंगल देख रहे हो, ये बैर देख रहे हो पका हुआ, ठीक है। तो जंगल और बैर का जिक्र है। अब पति जो पहला संशय जंगल जाके बैर तोड़ने में बताता है, वो अपनी पत्नी को बोलता है कि भाई जंगल में रास्ता उतना आसान नहीं है, मार्ग बड़ा कठिन है। डहर जो है, डहर रास्ता मार्ग, वो कठिन है जंगल जाने का, ठीक है। इसकी पत्नी बोलती है आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बात करते करते, गप्पा लड़ाते, मन भर बात करते करते चले जाएंगे, रास्ता नहीं पता चलेगा। फिर इसका पति बोलता है कि भाई वहां तो कांटा वाटा, बैर में कांटा होता है ना, बैर का पेड़ अगर आप देखोगे, देखो ये कांटे देख रहे हो ना, मैंने इसलिए डायग्राम में दिखाया है, ये देखो ये सब कांटे हैं। तो ये इसका पति बोलता है पत्नी से कि भाई अगर कांटा गड़ गया तो, पत्नी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, जंगल में जो भी जड़ी बूटी औषधि होगा ना, उसको लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। फिर पति अपना चिंता जाहिर करता। तीसरा चिंता, पहला चिंता क्या है कि रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, कठिन है, तो बोली बात करते करते कट जाएगा। दूसरा है कि कांटा गड़ जाएगा, तो ये बोलती है जंगल का औषधि लगा देंगे पीस के हम। तीसरा जो इसका चिंता हुई है कि भाई जंगल में बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, कोई अटैक कर दिया, हमला कर दिया, तो क्या करेंगे? तो इसकी पत्नी बोलती है कि तीर धनुष से उसका सीना को भेद देंगे, ठीक है, और बाद में डंडा से उसको पीट के जान ले लेंगे, मतलब खूब मारेंगे उसको।
एक शब्द भी आया है, देखो, कुर्थी पीटा, खूब पीटेंगे, इसका मतलब क्या होता है? खूब पीटेंगे, ठीक है। तो ये बोलती है कि अगर जंगल में जानवर ने हमला किया तो हम लोग उसको तीर से भी मार देंगे और उसको खूब पीटेंगे भी। तो भाई इसका भी समाधान हो गया। चौथी बात, जो पति इच्छा जाहिर करता है या इच्छा जाहिर नहीं करता, एक्चुअली बताता है कि देखो पैर खाओगे तो बहुत प्यास लगेगा, फिर क्या करोगे जंगल में। तो पत्नी बोलती है कि भाई जो झरना, ये झरना आप देख रहे हो ना, ये झरना का पानी पी लेंगे हम लोग, झरना का ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे। और ये देखो यही है आपका दोना, देख रहे हो ना, पत्ते से बना हुआ है, कि इसी में मैं आपको पानी दूंगी और आप पानी पी लीजिएगा, आपका प्यास भी मिट जाएगा। तो पति जितना भी उसको, जो पत्नी को जंगल जाना है बैर खाने के लिए, पति जितना भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है, एक एक चीज का सॉल्यूशन पत्नी दे रही है, ठीक है। साथ ही साथ पत्नी बोलती है उसी से कि देखो जंगल में बहुत प्रकार के फूल मिलते हैं, हम उससे बहुत अच्छा माला बनाएंगे आपके लिए, और हम अपने लिए जूड़ा में गजरा भी लगाएंगे, अपने जूड़ा में भर के हम गजरा लगाएंगे। और जूड़ा को खोटा में क्या बोलते हो? खोपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपा, ठीक है। तो अंतिम में आप देख रहे हो कि पति जो है हाँ बोल देता है, पति जो है हाँ बोल देता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा गीत है, आइए इसको देखते हैं। जो जो चिंताएं व्यक्त की थी, पहली चिंता थी इसकी कि भाई रास्ता कठिन है, तो पत्नी ने बोला बात करके कट जाएगा। दूसरा है कांटा कट जाएगा तो औषधि लगा देंगे पीस के। अगर अगर कोई जानवर अटैक करता है तो भाई तीर से उसको मार देंगे और डंडा से पीट पीट के जान ले लेंगे। चौथा कि अगर प्यास लग गया तो झरना का पानी आपको दोना में, सखुआ का पत्ता में, दोना को, सखुआ के पत्ता को दोना बना के देंगे, आप पी लीजिएगा। और साथ में फिर लास्ट में बताती है बहुत प्रकार के फूल भी होते हैं जिससे हम माला बना देंगे, आप माला पहन लेना, और हम जो है अपने जूड़ा में, अपने खोपा में गजरा लगा लेंगे। और अंतिम में पति हाँ बोलता, पति बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको संक्षेपण समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा गीत है, बहुत प्यारा सा गीत है, आइए देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखिए बोल क्या रहा है, पहला स्टैंजा हम गीत का देखते हैं और शुरुआत करते हैं इस गीत से। देखो बोल क्या रहा है कि पत्नी बोल रही है, देखो पत्नी बोल रही है ब्रैकेट में, सैया चला चला ना हो बने, पाकले सैया कोइर, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरब खोइछा भोइर, सैया चाला चाला ना, ठीक है। तो पत्नी अपने पति से बोल रही कि सैया चलो ना, ठीक है। कहाँ जाना है? कि पाकले सैया कोइर, कि सैया चलो चलो ना बन, ठीक है, जंगल जाने के लिए बोल रही है कि चलो चलो ना बन में, ठीक है। चला चला ना हो बने, बने मतलब बन में। पत्नी अपने पति को बोल रही है कि सैया जंगल में चलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे पाकले सैया कोर, क्योंकि वहां जो बैर जो है वो पक गए होंगे, कोर जो है बैर, ठीक है। तो वहां जंगल में बैर पक गए होंगे, इसलिए सैया चलते हैं जंगल, क्यों? तो बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरब खोइछा भोइर, कि हम लोग चुन चुन के जो पका हुआ बैर है ना उसको तोड़ेंगे और अपना आंचल, खोइछा क्या हो गया? आंचल, कि तोरब खोइछा भरो, कितना तोड़ेंगे? तो जब तक मेरा आंचल नहीं भर जाएगा ना, मतलब आंचल के भरने तक तोड़ेंगे, पका पका बैर हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। वही अनुरोध करते कि सैया चला चला ना, कि सैया चलो चलते हैं जंगल में, क्योंकि जंगल में बैर पक गए हैं, हम लोग चुन चुन के अच्छा वाला बैर तोड़ेंगे, और कितना तोड़ेंगे? आंचल भर हम लोग बैर तोड़ के लाएंगे, ठीक है। तो यही आपका अनुवाद दिया हुआ है, जैसे देख लो कविता, ये जो इमेज है अपने रिक्वेस्ट कर रही है, अनुरोध कर रही है अपने पति को, ठीक है। ये जंगल और ये पका हुआ बैर है, ठीक है। चले नेक्स्ट स्टेंजा में, चलिए। अब देखो अगले स्टेंजा में क्या बोल रही है, पति क्या बोल रहा है। अब पत्नी ने अपना इच्छा जाहिर कर दिया और पति का अनुरोध किया कहाँ? जंगल जाने के लिए। अब पति देखो क्या बोल रहा है कि बड़ी कठिन धनी बौना के डहरा, बड़ी कठिन धनी बौना के डहरा, ये पति अपना चिंता जाहिर किया कि भाई जंगल का जो डहर है, रास्ता है, डहर मतलब क्या होता है? रास्ता, कि बड़ी कठिन धनी बौना के डहरा, जंगल का डहर जो है बहुत कठिन है। और संबोधन क्या करा? धनी बोला पत्नी को, ठीक है, कि पति जो है चिंता में, देखो पति कहता है चिंता, मैंने यहाँ हिंदी में लिख भी रखा है, चिंता जाहिर कर रहा पति कि जंगल का मार्ग बहुत कठिन है। तो पत्नी देखो क्या जवाब देती है, पत्नी कहती है जवाब में कि हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, और गाला मारबई सैया हमीन हिया भोर, सैया चला चला ना बोने में, ठीक है। कहने का मतलब पत्नी बोलती है कि हंसते खेलते साथ में बीत जाएगा रास्ता, ठीक है। और गाला मारबई सैया सैया हम ही नहीं आप हो रहा, हम लोग ने गाला मारबई मतलब कि खूब सारा बात करेंगे, गप करेंगे, गप करना या फिर बात करना, ठीक है, कि हम लोग बहुत सारी बात करेंगे। हमीन हिया भर, हिया मतलब क्या होता है? मन, तो भर मतलब भर, कि मन भर हम लोग
बहुत सारा, जी भरने तक बात करेंगे और हंसते खेलते रास्ता जो है, अगर ये रास्ता कठिन भी है जंगल का तो ये रास्ता कट जाएगा। ठीक है, तो पति ने पहला स्टेंजा में चिंता क्या जाहिर किया कि भाई जंगल का मार्ग बड़ा, रास्ता बड़ा कठिन है। पत्नी ने कहा कि हंसते खेलते ये रास्ता कट जाएगा, हम लोग जी भर के बात करेंगे और हम लोग जंगल चले जाएंगे। तो फिर अनुरोध करती कि चलिए चलते हैं। तो देखो, जो पहली चिंता थी पति का, उसका निवारण पत्नी ने कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लो, ये जो इमेज में दिखाया है मैंने कि जंगल में भाई देखो उबड़ खबड़ रास्ता है, आपको जगह जगह चट्टान मिल रहे हैं, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, कोई भी सीधा रास्ता नहीं दिख रहा है बना हुआ। अब देखो दूसरा स्टेंजा में पति अपना क्या इच्छा जाहिर कर रहा है, इच्छा नहीं सॉरी चिंता जाहिर कर रहा है। पति की दूसरी चिंता क्या है कि कोयरा तोड़ते जौदी कांटा गड़ल हाथे, कि कोयरा तोड़ते जौदी कांटा गड़ल हाथे। तो पत्नी क्या बोलती है, मतलब पति का प्रश्न क्या है यहाँ पे कि अगर बैर तोड़ते हुए कांटा गड़ गया तो क्या करोगी। आखिर वो जो गीत है उसका नरेशन तो यही निकल रहा है ना कि पति अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि अगर तुम्हें बैर तोड़ते हुए कांटा गड़ जाएगा तो फिर क्या करोगे तुम। अब पत्नी देखो इस बात का जवाब कैसे देती है कि कांटा काड़बो सैया हामे धरी दाते, घावे लगेबो सैया पीसी बोने के जैर। सैया चला चला ना बोने में, ये देखो ये जो स्टेंजा है ना ये यहां से रिपीट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना सैया चला चला ना, यही है कि सैया चला चला ना हो बोने पाकले सैया कोई। ठीक है, तो ये रिपीट है तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे पति जब अपना चिंता जाहिर करता है, दूसरा चिंता कि अगर बैर तोड़ते हुए कांटा गड़ जाएगा तो क्या करोगी, तो पत्नी देखो कितना प्यार से जवाब देती है कि कांटा काड़वो सैया, काटना मतलब निकालना, कि कांटा को निकालेंगे सैया हामे धरी दाते, के दांत से हम उस कांटे को निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं देखो प्रेम का उद्गार झलक रहा है पत्नी की तरफ से, किसके लिए, पति के लिए। या पत्नी किसी भी कीमत पे जंगल जाना चाहती है, पति को कन्विंस कर रही है। तो पत्नी बोलती है कि कांटा काड़वो सैया हमें धरी दाते, कि हम दांत से उस कांटे को निकाल देंगे। और घावे लगोगे सैया पीसी बोने के जैर, जैर क्या हो जाएगा, जड़ी बूटी को बोला गया है। जड़ी बूटियों को, जंगल में जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उनके लिए जैर आया है। और जो कांटा जहां गड़ेगा उसको हम दांत से तो निकालेंगे, साथ ही साथ घावे लगेबो सैया पीसी बोने के जैर, और जो जंगल में जड़ी बूटियां मिलती है उनको पीस के हम उस जहां पे कांटा गड़ेगा अगर वो घाव हो जाएगा तो वहां पे हम लगा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साथ में फिर रिक्वेस्ट कर दी कि सैया चला चला ना बोने पागले सैया कोर। ठीक है, कि भाई जंगल में बैर पक गया, फिर से अनुरोध करती है जाने का। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बैर का कांटा है। तो जब पति ने बोला कांटा गड़ेगा तो पत्नी ने कहा कि हम इसको दांत से निकालेंगे और जड़ी बूटी पीस के लगा देंगे, जो जंगल में मिलता है, इससे आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। तीसरा स्टेंजा में पति ने क्या चिंता जाहिर की है वो देख लो। पति कहता है चिंता में कि बागा हुड़ार धनी बौना गाजारे, बागा हुड़ार धनी बौना गाजारे। बौना गाजारे कहने का मतलब कि घने जंगल में, ये दोनों शब्द का मतलब क्या निकलता है, घने जंगल में। गाजारे कहने का मतलब डेंस, इंग्लिश में जिसको समझना हो समझ लो, डेंस, बहुत घना जंगल। तो पति चिंता जाहिर करता है कि भाई जंगल में तो बाघ हुड़ार बहुत सारे जानवर मिलेंगे। तो पत्नी क्या जवाब देती है कि घात कर ले सैया बिंदबई काढ़े, पिटबई कुर्थी पिटा परास ठेंगा तोइर। ठीक है, मतलब घात कर ले, अगर हमला किया हम पे कोई जानवर तो सैया बिंदबई काढ़े, तो तीर से ना उसको छेद देंगे या फिर तीर से उसका सीना भेद देंगे। ठीक है, तो देखो गीत जो होता है ना हमेशा बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है, लेकिन उसके पीछे के भाव को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है तो आप सोचिए कि सेंटेंस सर कहां से बना रहे हैं। भाई गीत का एक भाव निकलता है, कविता या गीत जो होता है ना वो भावात्मक तौर पे लिखा जाता है, मतलब उसके अंदर के छुपे हुए भाव को पकड़ना ही एक्चुअली आपका मकसद है। जिसने लिखा है उसने बड़ी संक्षेप में 2 लाइन में लिख तो दिया, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो कितना बड़ा है यही समझना किसी भी गीत या कविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखो घात कर ले सैया बिंदबई काढ़े, तो भाई अब तीर से किसको मारेगी, जो घात करेगा, जो हमला करेगा जानवर। ठीक है, अब पिटबई कुर्सी पिटा परास ठेंगा तोड़, तो परास का ठेंगा, ठेंगा मतलब क्या होता है, जो लकड़ी होता है ना सूखा हुआ है, कच्चा लकड़ी आप बोल सकते हो। ठीक है, मोटा सा नहीं होता है, तो परास का, इसको आप सूखी लकड़ी समझ सकते हो, सूखी लकड़ी, कि परास का सूखा हुआ लकड़ी तोड़ेगी। और पिटबई कुर्थी पीटा मतलब बहुत पीटना, बहुत पीटना। ठीक है, मतलब दबा के मारना नहीं होता भाई किसी को, तुम जी मतलब दिल खोल के कूटे हो उस तरह से। तो पत्नी जवाब में क्या बोलती है कि अगर बाघ या हुड़ार घने जंगल में है, ठीक है, अगर उसने हमला किया ना तो हम पहले तीर से उसको भेदेंगे। ठीक है, बिंदबई
काढ़े, और दूसरा कि पिटवई कुर्थी पिटा परास ठेंगा तोड़, और परास का जो सूखा वाला लकड़ी होता है उसको तोड़ के बहुत मारेंगे उसको। ठीक है, तो यहां भी इसका सॉल्यूशन ये दे देती है, और फिर वही रिक्वेस्ट करती है कि सैया चला चला बोने पाकले सैया कोर, तो फिर से वो जंगल जाने का अनुरोध अपने पति से करती है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जानवर सबको देख रहे हो, ये तीर धनुष भी दिख रहा है और ये डंडा ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अगेन अब पति जो है फिर चिंता व्यक्त करता है कि कोई खाइले धनी लाग तो पियास, कि अगर तुम बैर खाओगी, धनी जो है संबोधन है पत्नी के प्रति प्रेम से। ठीक है, जैसे आजकल लोग अपनी पत्नी को प्रेम से सोना जान कलेजा कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो संबोधन है वो धनी का है। ठीक है, कि कोई कोई खाइले धनी लाग तो प्यास, कि अगर आप बैर खाओगे तो आपको प्यास लग जाएगा। तो पत्नी उसका क्या जवाब देती है, देखो कि झरना के हिमाल पानी मिटाइबो प्यास, ये जो झरना का हिमाल, हिमाल मतलब ठंडा, हिमाल मतलब ठंडा, कि ये जो झरना का ठंडा पानी है ना उससे मिटाइबो प्यास, प्यास मतलब हो गया प्यास, कोटा में प्यास बोलते हैं, और मिटाइबो मतलब मिटाएंगे, ठीक ना, मिटाना। तो पत्नी बोलती है कि अगर प्यास लग जाएगा बैर खाने से तो हम झरना के ठंडा पानी से अपना प्यास मिटा लेंगे, बुझा लेंगे। और दोना टिप्पी पानी देबो सराई पत्ता तोड़। ठीक है, तो ये जो सखुआ का पत्ता है, ये देखो सखुआ का जो पत्ता है उसको तोड़ के हम दोना टिप्पी, टिपना मतलब बनाना, टिपना मतलब बनाना। ठीक है, तो दोना, दोना किसको बोलते हैं, यही आपका दोना। तो पत्नी बोलती है कि अगर प्यास लगा तो झरना के ठंडा पानी से हम प्यास बुझाएंगे। और सराई, सखुआ, सराई क्या हो गया आपका, सखुआ, कि सखुआ का पत्ता तोड़ के हम दोना बनाएंगे और उस दोना में पानी आपको देंगे, जो कि झरना का ठंडा पानी होगा, उसको पीकर प्यास जो हमारी मिट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का भी, पति के इस चिंता का भी पत्नी के पास सॉल्यूशन है। देखो सीधा तौर पे कहें तो पत्नी को जो चाहिए वो चाहिए भाई, तुम जितनी भी समस्याएं ले आओ वो सबका निवारण निकाल लेगी, तो जो मांगा जाए उसको दे देना है सीधा। ठीक है, चलिए आई वाज किडिंग। ठीक है, तो फिर जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के भी फिर वो बोलती है कि सैया चला चला न बोने अगले सैया कोर। ठीक है, फिर बैर तोड़ने के लिए जंगल जाने का अनुरोध फिर से करती है। अब देखो फिर पत्नी ही बोलती है कि बौने मंझारे सैया नाना लेके फूला, तोहर लगी गाथा पिया अति सुंदर माला, हमू गोजा फूला आपन खोपा भोर, सैया चला चला न बोने पाकले सैया कोर। ठीक है, तो देखो ये क्या बोली पत्नी कि बौने मंझारे, जंगल के बीच में, मंझारे मतलब बीच में, सैया नाना लेके फूल, नाना मतलब बहुत प्रकार के फूल जंगल में मिलते हैं। तो अगर आप जंगल के बीच में जाओगे, पत्नी का बोलना है कि जंगल के बीच में सैया बहुत प्रकार के नाना रकम के फूल जो है खिलते हैं। ठीक है, और तोहर लगी गाथा पिया अति सुंदर माला, और आपके लिए हम एक बहुत सुंदर सा माला गुथेंगे। गाथा मतलब बनाना, गाथना मतलब बनाना, कि भाई आपके लिए हम एक बहुत सुंदर माला जो है बनाएंगे। और हमू गोजब फूला आपन खोपा भर, खोपा किसको बोलते हैं, जूड़ा जो आप बनाते हो। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये लड़कियों औरतों का ये खोपा हुआ। तो वही बोलती है पत्नी कि जंगल के बीच में, मझारे मतलब बीच में, सैया बहुत प्रकार के नाना रकम के फूल खिलते हैं, हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर माला बनाएंगे, और अपने भी खोपा या जूड़ा में बहुत सारा फूल जो हम लगाएंगे। और साथ ही साथ फिर रिक्वेस्ट करती है कि सैया चला चला, ठीक है, सैया चला चला ना हो कहा बौने पाकले सैया कोर, जंगल जाने के लिए बोलती है कि बैर वहां पक गया है। फिर पति अंतिम में बोलता है, जब सारी बातों से कन्विंस हो जाता है और पति मान भी जाता है, तो देख लो यहाँ पत्नी और पति में, पति के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, सिर्फ हाँ बोलने का ऑप्शन बचा। तो तुम लोग इतना ड्रामा नहीं करना, अगर पत्नी तुम लोग से बोले तो सीधा बोलना चलो चलते हैं भाई, गाड़ी निकालो चले जाओ। ठीक है, तुम कोई भी रीजन दोगे सॉल्यूशन इसके पास होगा। ठीक है, चलिए मैं मजाक कर रहा था। तो फिर पति लास्ट में बोलता है कि धनी चाले चाले ना, पति लास्ट में बोला है कि धनी चाले चाले ना गे बौने तोर भाई सैया को। अब पति भी अपनी पत्नी को बोलता है कि धनी चलो चलते हैं। धनी देखो संबोधन है, जैसे सैया संबोधन पत्नी पति के लिए ला रही है, वैसे पति जो है पत्नी के लिए कौन सा संबोधन ला रहा है, धनी का संबोधन ला रहा है। ठीक है, प्यार से उसको धनी बोल रहा है। कि तब अंतिम में पति जब पत्नी की सारी बात से, उसके सारे तर्क को मान लेता है, समझ लेता है, तो वो खुद पत्नी को बोलता है कि धनी चाले चाले ना गे बौने तोर भाई सैया को। तब पति खुद पत्नी को बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं जंगल में, हम बैर तोड़ के लाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका गीत, और गीत में बहुत कुछ था नहीं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले शिष्ट गीत में।
क्योंकि जल्दी मैं लेके आऊँगा। जो लोग भी कोर्स खोटा के कोर्स से जुड़ना चाहते हो उनसे जुड़ सकते हो, मैंने बता ही दिया कोर्स कैसे उपलब्ध है। और जो लोग भी कोर्स में जुड़ोगे उसको सारा PDF हिंदी ट्रांसलेशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं।